बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें। और मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं उनको मैं खुश आमदीद कहती हूँ अपने देसी पकवान में। तो आज हम बना रहे हैं आलू की बिरयानी, जो बहुत ही मज़े की बनेगी। मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। बिरयानियाँ तो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आज जो मैं बनाऊँगी वो सबकी फेवरेट होगी तो और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलो शुरू करते हैं, रेसिपी को बनाते हैं। आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है, तो जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अभी इसमें डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को तेज़ कर देते हैं। तो अभी थोड़ी देर में इसको फ्राई करते हैं। तो प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, तो अभी मैं इसमें ये खड़े मसाले डाल रही हूँ। ये 2 बड़ी इलायची है, ये दालचीनी के टुकड़े हैं, और ये कड़ी पत्ता है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है, और ये काली मिर्चें है। तो 4 अदद लौंग है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये प्याज के साथ ही हमारे गर्म मसाले भी ये हो जाए फ्राई। तो आज हम आधा किलो की ये आलू की बिरयानी बना रहे हैं। तकरीबन आधा किलो मेरे पास चावल है, और ये तकरीबन 3 अदद मेरे पास आलू थे। तो ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। तो हर बंदे का अपना एक तरीका होता है, तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अभी हम डाल रहे हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तो साथ ही हम डालेंगे नमक। नमक अपने जायके के हिसाब से आप डाल लें, जो भी डालना होता है। तो साथ में 1 चम्मच भर के ये काली मिर्ची है, ये मैं डाल रही हूँ। और अभी ये डालेंगे 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं। तो आलू की जब भी आप बिरयानी बनाएं तो आपने ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। ये मसाले को अच्छी तरह इस तरह भूनना है ताकि टमाटर बिल्कुल वो नज़र ना आए। तो टमाटर को ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना आलू की बिरयानी में। तो बिरयानियाँ तो आपने बहुत ही खाई होंगी, लेकिन ये बिरयानी जब आप खाएंगे तो आप का दिल खुश हो जाएगा, और आप बार बार फरमाइश करेंगे कि घर वालों से तो यही बिरयानी बना के दें। 3 अदद मैंने आलू लिए थे, ये इनको मैंने पानी में भिगो के रखा था ताकि आलू काले ना पड़ जाए। तो अभी मैं आलू डालती हूँ। आलू आपने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने, इसी शेप में काट लेने हैं। बिरयानी खाएंगे तो आप गोश्त की बिरयानी को भी भूल जाएंगे, चिकन और गोश्त की। तो अभी थोड़ा सा आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। ये आलू हमारे भून चुके हैं। अभी मैं थोड़ा सा आलू गलाने के लिए पानी डाल रही हूँ ताकि आलू हमारे गल जाए। अभी थोड़ी सी मैंने इसमें इमली भी डाली है ताकि जायका अच्छा सा बन जाए। अभी थोड़ी देर इसको ढक देते हैं कि आलू हमारे गल जाए। ये एक बाउल मेरे पास चावल का था, जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। ये अच्छी क्वालिटी का चावल है। अभी मैं ये एक बाउल मेरे पास चावलों का था, ये 2 तकरीबन मैं डालूँगी चावल के लिए पानी। अभी ये चावलों के लिए मैंने पानी डाल दिया है। तो अभी इसको डालते हैं ये हरी मिर्चें बीच में। ये मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसमें। तो अभी इसको ढक देते हैं थोड़ी देर। अभी हम इसमें चावल डाल रहे हैं। देखें, पानी हमने निचोड़ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी तो बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन मैं अपने एक मुख्तलिफ तरीके से बना रही हूँ जो आपको पसंद आएगी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। देखिए पानी खुश्क हो गया है, तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ दम पे छोड़ रही हूँ। चूल्हे को आस्था कर देते हैं। ये ढक्कन पे ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया है
तो अभी इसको दम पे छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट तकरीबन। ये मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया, तो अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जर्दे का कलर थोड़ा सा। ये आपने इस तरह थोड़ा सा डाल देना है। तो देखें हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे, अगर बिरयानी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हमें दुआओं में याद रखना है। इसी वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।